मार्का हक में पाकिस्तान की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। हमने सिर्फ जहाज नहीं गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी दुनिया की बेहतरीन अकेडमीज में से एक है। कैडेट्स में ख्वातीन की शमूलियत को देखकर खुशी हो रही है। आपकी बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब 72वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वीं मुजाहिद कोर्स, 27वीं लेडी कैडेट कोर्स, 153वें PMA लॉन्ग कोर्स, 38वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स कैडेट शामिल। तकरीब के मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वालों में इराक, फलस्तीन, मालदीव, माली, नेपाल और श्रीलंका समेत दोस्त ममालिक के 30 कैडेट्स भी शामिल। कैडेट्स ने हलफ भी उठाया। हैदर कंपनी को कायदे आजम बैनर से नवाजा गया। ईरान से मुतल्लिक हमारे पास अच्छी खबर है। कल कोई सरप्राइज हो सकता है। मेरे ख्याल में ये बहुत मुस्बत चीज होगी। सदर ट्रंप की एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। हम कल सुबह एक गैर मामूली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मुआहिदा नहीं हुआ तो अमरीका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। फेंस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। डील का अमल अच्छी तरह से जारी है। मुझे नहीं लगता कि ईरान के मामले पर बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द ईरान की यूरेनियम अमेरिका लाएंगे। ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। नीटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई, मगर हमें अब नीटो की बिल्कुल भी मददगार नहीं। हमें नीटो की नहीं, नीटो को हमारी जरूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी क़ादत से मुलाकातें रंग ले आईं। ईरान ने आबनाए हुर्मस मुकम्मल खोल दी। सदर ट्रंप का ईरान से इजहार तशक्कुर। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, आबनाए हुर्मस कमर्शियल शिपिंग के लिए मुकम्मल खोल दी। लबनान में जंग बंदी के बाद आबनाए हुर्मस से सीज फायर की मुद्दत के दौरान जहाजों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। हुर्मस से गुजरने वाले बहरी जहाजों को ईरानी पोर्ट और मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। ईरान ने अफसूदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करने के ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अफसूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमी की तरह मुकद्दस है और इसे किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। आबनाए हुर्मस का खुलना और बंद होना इंटरनेट पर नहीं होता। इसका फैसला मैदान में किया जाता है और हमारी मुसल्लह अफवाज यकीनी तौर पर जानती हैं कि दूसरे फरीक की किसी भी कार्रवाई के जवाब में कैसा बर्ताव करना है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा कि नाकाबंदी जारी रहने की सूरत में आबनाए हुर्मस खुली नहीं रहेगी। इस आबी गुजरगाह से गुजरने के लिए ईरान से इजाजत दरकार होगी। वजारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई नेक ने कहा, फौजी जहाजों और दुश्मन कुव्वतों से वाबस्ता बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका ईरान के साथ $20 अरब के बदले यूरेनियम के मुआहदे पर गौर कर रहा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इतवार को इस्लामाबाद में मुतवक्की है। अमरीका ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़हात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान ने मुल्क के अंदर यूरेनियम कम अफसूदा करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान को तिब्बी मकासद के लिए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर रखने की इजाज़त होगी। एक हुकूमत के लिए एटमी हथियार और दूसरी पर जंग मुसल्लत करना, क्या आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका है? ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, ईरानी अवाम को अमरीका पर एतमाद नहीं, हुकूक बरकरार रहने चाहिए। ईरानी आर्मी चीफ ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम देते हुए कहा है, किसी भी धमकी या जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, आखिरी सांस तक अपने औहद पर कायम रहेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा कि तेहरान अफसूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा। इस हवाले से किसी भी किस्म के वादों की तरदीद की है, बावजूद इसके कि अमरीका इसके बरक्स दावे कर रहा है। सदर ट्रंप की एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल शानदार हैं, उन्होंने मदद की, हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। आबनाए हुर्मस खुलने पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान का शुक्रिया, इसके वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया, दोनों जबरदस्त शख्सियात हैं। ट्रंप ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत का भी शुक्रिया अदा किया और कहा, ये तमाम ममालिक शानदार हैं, सब ने बहुत मदद की, इनकी ममालिक में बहुत हिम्मत है।
ट्रंप के इजहार तशक्कुर के पैगाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर किया। एक ट्वीट में ट्रंप के बयान को टैग करते हुए लिखा, जनाब सदर, पाकिस्तान की अवाम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अपनी तरफ से मैं आपके मेहरबान और शाइस्ता कलमात पर गहरी और दिली कदरदानी का इजहार करता हूँ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद नकात पर इत्तफाक होना बाकी है। लबनान में सीज़ फायर के बाद आबनाए हुर्मस तिजारती जहाज़ों के लिए खुलना इंतहाई खुशाइंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में इजहार ख्याल कहा कि 47 साल के बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात की साज़ी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। हम पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़े को हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांसशिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। बदकिस्मती से 2 अरब आबादी के इस खित्ते का GDP सिर्फ 4 ट्रिलियन है। खित्ते के ममालिक के दरमियान तिजारत का कोई बाकायदा निज़ाम नहीं। ईरान अमरीका तनाज़े की वजह से इस खित्ते की मईशत और तिजारत मुतासिर हुई। हमें जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। अमरीका ने रूसी तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियां मजीद 1 महीने के लिए हटा दी। अमरीकी महकमे खजाने का कहना है कि रूस से तेल 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के खरीदा जा सकेगा। इस इकदाम का मकसद बैनुल-अक़वामी मंडियों में पैदा होने वाली तेल की किल्लत को दूर करना है। आबनाए हुर्मुज़ खुलने की खबर पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। WTI खाम तेल की कीमत 11% की कमी के बाद $83 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 11% की कमी के बाद $88 फी बैरल हो गई। अवाम के लिए अच्छी खबर, डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी का तेल 21 रुपए 34 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में कमी की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी। डीजल की नई कीमत 353 रुपए 43 पैसे और मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। LNG की दस्तयाबी से बिजली की फरावानी बेहतर होगी। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी का एक्स पर बयान कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भरपूर कोशिशों से पाकिस्तान आलमी अमन का अलंबरदार बना। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को एक बड़ा मौका मिला। लबनान में जंग बंदी हो गई। आबनाए हुर्मुज़ कमर्शियल आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द कमी आएगी। कराची से पहली हज परवाज 160 आज़मीन के साथ हजाज मुकद्दस रवाना। आज़मीन को गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वजारत मजहबी उमूर के आला हुकाम ने रुख्सत किया और मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि हज मुश्किलात और सब्र का नाम है। हुजाज कराम मुल्क की सलामती के लिए जरूरी दुआएं करें। इस साल कराची एयरपोर्ट से 31,000 से ज्यादा आज़मीन हज रवाना होंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी हुकाम आज़मीन हज की। खैबर पख्तूनख्वा जलजिले के झटकों से लरज उठा। शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज अफगानिस्तान में कोय हिंदुकश के पहाड़ी सिलसिले में 199 किलोमीटर जेर जमीन था। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, हरीपुर, मालाकंड, सवाबी, खैबर सवाद, बोनेर, शांगला, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाके जलजिले से लरज उठे। जलजिले के झटके इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी महसूस किए गए। ताहाल किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। लबनान में जंगबंदी के साथ ही रौनकें बहाल। हर तरफ जश्न। शहरियों की घरों में वापसी शुरू। फिजा नारों और हवाई फायरिंग से गूंज उठी। तवील बमबारी के बाद ये जंगबंदी लबनानी अवाम के लिए बड़ी राहत साबित हुई। कुछ खुशकिस्मत खानदान वापस पहुंचे तो घर सलामत थे। बेशतर को अपने मकानात की जगह मलबे का ढेर देखना पड़ा। 10 रोजा जंगबंदी के बावजूद इसराइल का लबनान में ड्रोन हमला। मोटरसाइकिल सवार शहीद। 2 मार्च से अब तक शोहदा की तादाद 2294 हो गई। इसराइल का जनूबी लबनान से फौज वापस ना बुलाने का ऐलान। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की